बिहार विधानसभा चुनाव में 6 महीने का वक्त है। चुनाव को देखते हुए सारी राजनीतिक पार्टियां अभी से ही तैयारियां कर रही हैं। एक तरफ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने नीतीश सरकार की वापसी के लिए बिहार के सभी जिलों में एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ राज्य के हर जिले में संवाद कार्यक्रम कर चुके हैं। बिहार में नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब कांग्रेस भी संगठन को सशक्त बनाने और अपने पुराने वोट बैंक को साधने की रणनीतिक बैठकों पर काम कर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद बदली हुई परिस्थितियों में बिहार में बीजेपी अब नीतीश कुमार के नेतृत्व पर हर दिन मुहर लगाती दिख रही है। बीजेपी का केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक का हर छोटा बड़ा नेता विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा करता दिख रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन खेमे में आरजेडी तेजस्वी सरकार के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। आरजेडी के तेजस्वी सरकार के नारे को वाम दलों का भी समर्थन है, लेकिन कांग्रेस के तेवर इन दिनों बदले हुए हैं। कांग्रेस ने खुले तौर पर तेजस्वी यादव की सीएम उम्मीदवारी को फिलहाल अपनी सहमति नहीं दी। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी तेजस्वी सरकार का नारा दे रही है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि प्रदेश में नीतीश कुमार के सामने विपक्षी विकल्प के तौर पर सिर्फ तेजस्वी ही खड़े दिखते हैं। लेकिन कांग्रेस तेजस्वी के नाम से किनारा क्यों कर रही है? 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जिस तरह सत्ता पाने से चूक गए थे, उसके बाद आरजेडी को यह भरोसा है कि इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। राज्य में तेजस्वी सरकार बनेगी या नहीं, इसका फैसला तो जनता चुनाव में करेगी, लेकिन तेजस्वी को महागठबंधन की तरफ से सीएम का चेहरा बनाए जाने की आरजेडी की प्लानिंग पर कांग्रेस ने पानी फेर दिया। बिहार में कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू खुले तौर पर कहते हैं कि तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट बनाए जाने पर कोई भी फैसला महागठबंधन में शामिल दलों की बैठक में सामूहिक सहमति से लिया जाएगा। अल्लावरू के मुताबिक महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का कोई चेहरा जरूरी है या नहीं, इस पर भी फैसला घटक दलों के साथ मिलकर बैठकर सबकी सहमति से होगा। जाहिर है कांग्रेस फिलहाल तेजस्वी के चेहरे को आगे नहीं लाना चाहती और अपने पत्ते खोलने से बच रही है। तेजस्वी के चेहरे को लेकर बिहार कांग्रेस प्रभारी का यह बयान दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ हुई बैठक के ठीक बाद आया है। इसकी टाइमिंग को लेकर भी खूब चर्चा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी भी थे। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू समेत बिहार से आने वाले कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता, विधायक, सांसद इस बैठक का हिस्सा थे। चुनावी रणनीति को लेकर बुलाई गई इस बैठक में जाहिर तौर पर सभी पहलुओं को लेकर चर्चा हुई और तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर बिहार कांग्रेस प्रभारी ने इस बैठक के ठीक बाद बयान दिया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर तेजस्वी के चेहरे से कांग्रेस फिलहाल परहेज क्यों कर रही है। बिहार कांग्रेस से जुड़े अंदरूनी सूत्र कहते हैं तेजस्वी यादव के सीएम उम्मीदवारी को लेकर भी बैठकें चर्चा में हैं। इस बात पर सहमति तो बनी है कि बिहार में विधानसभा चुनाव हर हाल में राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही गठबंधन में लड़ा जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर भले ही इंडिया गठबंधन का स्वरूप बिगड़ चुका हो, लेकिन बिहार में महागठबंधन का जो स्वरूप है उसको बरकरार रखते हुए एनडीए और बीजेपी को शिकस्त देने की रणनीति से ही आगे बढ़ा जाएगा। ये दावा लगातार महागठबंधन की तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इसे लेकर बयान भी जारी किया, लेकिन तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाए जाने पर आखिर कांग्रेस का परहेज क्यों है? सियासी जानकार इस पर अपनी टिप्पणी करते हैं। सियासी जानकार कहते हैं जिस तरह कांग्रेस ने पिछले दिनों बिहार में नेतृत्व परिवर्तन किया, दलित तबके से आने वाले राजेश राम को प्रदेश की कमान दी, साथ ही साथ कन्हैया कुमार जैसे युवा चेहरे को बिहार में यात्रा के लिए उतारा, उससे पार्टी की प्लानिंग साफ तौर पर पुराने आधार वोटर के बीच खुद को मजबूत करने की ही दिखती है। भूमिहार जाति से आने वाले कन्हैया कुमार के जरिए कांग्रेस बिहार में अपने पुराने सवर्ण वोट बैंक को वापस लाने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ दलित वोट बैंक को साधने के लिए राजेश राम का सहारा जरूरी है और इसीलिए राजेश राम को अध्यक्ष बनाया गया। बिहार में जब कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी तब उसके लिए सवर्ण और दलित वाला समीकरण सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर था। अगर वाकई कांग्रेस से अपने पुराने दिनों की वापसी के लिए इसी समीकरण को साधने की कोशिश में आगे बढ़ाने की तैयारी में है, तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित किए जाने से परहेज इसकी बड़ी वजह हो सकती है। तेजस्वी यादव भले ही मौजूदा वक्त में A to Z वाली पॉलिटिक्स की बात करते हों, लेकिन ये सब जानते हैं कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव के दौर से MY यानी मुस्लिम और यादव वाला समीकरण आरजेडी के साथ जुड़ा रहा है।
मौजूदा वक्त में भी MY फैक्टर आरजेडी के साथ मजबूती के साथ दिखता है। तेजस्वी की तमाम कोशिशों के बावजूद सवर्ण तबके को आरजेडी का फेवरेट नहीं माना जाता। अब जब बात बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ही हो ही रही है, तो बिहार में यादवों और दलितों के बीच जमीनी स्तर पर जो रिश्ते हैं वो भी दलितों को आरजेडी के साथ पूरी मजबूती से खड़ा नहीं करता। ऐसे में अगर कांग्रेस बिहार चुनाव में सवर्णों और दलितों को साधने की तैयारी में है तो तेजस्वी यादव के चेहरे से उसे नुकसान हो सकता है। शायद यही वजह है कि बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू खुले तौर पर कह रहे हैं कि पहले चुनाव जीतना है, जनता जब हमें जिता देगी तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसला होगा। कांग्रेस की कोशिश भी यहाँ यही नजर आती है कि बगैर सीएम का चेहरा सामने किए वो नए वोटर्स अपने साथ जोड़ पाए। इसका फायदा महागठबंधन को तो होगा ही, साथ ही जब सरकार बने तो तेजस्वी के नाम पर सामूहिक सहमति से फैसला हो। तेजस्वी के चेहरे पर फिलहाल असहमति की बड़ी वजह यही है कि उन्हें सीएम कैंडिडेट घोषित करने से कांग्रेस की पूरी चुनावी प्लानिंग खराब हो सकती है। महागठबंधन में सीएम उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव के चेहरे पर कांग्रेस की असहमति का एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। बिहार चुनाव में भले ही 6 महीने का वक्त हो, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर अभी से खींचतान है। तेजस्वी यादव के नाम पर कांग्रेस से जिस तरह अपने पत्ते छिपाए हैं, वो महागठबंधन में ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की कांग्रेस की प्लानिंग का एक बड़ा हिस्सा भी हो सकता है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी से 70 सीट लिए थे। हालांकि इसमें केवल 19 पर ही कांग्रेस को जीत हासिल हुई। बीते विधानसभा चुनाव के जब नतीजे सामने आए तब आरजेडी ने खुले तौर पर कांग्रेस को महागठबंधन की सरकार नहीं बनने के लिए दोषी ठहराया। कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाया था कि जीत की स्थिति में नहीं होने के बावजूद उसने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए। तेजस्वी यादव आने वाले विधानसभा चुनाव में ये गलती नहीं करना चाहते। तेजस्वी की तैयारी कांग्रेस से ज्यादा वाम दलों को तरजीह देने की है। साथ ही साथ मुकेश सहनी भी महागठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में कांग्रेस को इस बार 70 सीट दिया जाना आसान नहीं होगा। कांग्रेस भी इस बात को बहुत अच्छे से समझती है। शायद यही वजह है कांग्रेस के नेता अभी से ये कहने लगे हैं कि बीते विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जितनी सीट पर चुनाव लड़ा उससे कम पर आने वाले विधानसभा चुनाव में वो कैंडिडेट नहीं देगी। मामला 70 सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस को लगता है तेजस्वी यादव के चेहरे पर असहमति जताकर कांग्रेस आरजेडी के ऊपर दबाव भी बना सकती है। संभव है सीएम कैंडिडेट को लेकर पत्ते नहीं खोल रही कांग्रेस ने सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के अंदर दावा पेश करने की रणनीति बनाई हो। बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव भी 2 गठबंधनों के बीच आमने सामने की लड़ाई में दिखेगा। एनडीए ने नीतीश कुमार की वापसी का दावा किया है, वहीं आरजेडी हर हाल में तेजस्वी सरकार चाहती है। लेकिन कांग्रेस के रुख से क्या तेजस्वी सरकार वाले नारे को महागठबंधन चुनाव में लेकर जा पाएगा, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि तेजस्वी अगर महागठबंधन का चेहरा नहीं होंगे तो कौन होगा। जाहिर है जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आएगा, सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन के भीतर बातचीत जो है वो जमीनी स्तर पर आगे बढ़ेगी। तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल तेजस्वी के बहाने ही सही कांग्रेस ने महागठबंधन में अपना कद बढ़ाने वाली राजनीति शुरू कर दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।